हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ बाय अभिमन्यु में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11 के प्रश्नावली 1.1 के बारे में बात। और ये जो है मेरा दूसरा पार्ट है आपका एक्सरसाइज का। पहले पार्ट में मैंने जो है प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को क्लियर करा दिया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 को, यानी कि इस वीडियो में पूरा का पूरा 1.1 चैप्टर को खत्म कर लेंगे, प्रश्नावली को समाप्त कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपकी चौथा नंबर वाली क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर वाली क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। बोलता है कि दिए गए सेट्स को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में निरूपित करनी है। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेट जो मुख्यतः निरूपित होती है वो दो प्रकार से निरूपित होती है। एक होती है आपकी रोस्टर फॉर्म और दूसरी होती है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते थे, जो भी आपकी सेट होते थे उसमें अवयवों को सूचीबद्ध दर्शाते थे। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, अवयवों को उसके गुण के आधार पर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अपनी सूचीबद्ध दर्शाई हुई है, इसको अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में दर्शानी है, इसके गुण के आधार पर दर्शानी है। तो सबसे पहले आपको अवयव को गौर से देखनी है, एलिमेंट्स क्या क्या एलिमेंट्स है। तो आप क्या देखेंगे, आपकी दी हुई एलिमेंट्स है 3, 6, 9 एंड 12। यानी कि ये सारे एलिमेंट्स को अगर हम लोग और गौर से देखें और थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो एक चीज माइंड में आती है कि जितनी भी एलिमेंट्स है ये सारे का सारा जो है 3 से विभाजित होने वाली है। ये सब के सब किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि ये जो एलिमेंट्स होगी ये 3n के फॉर्म में होगी, ठीक ना, 3 से विभाजित होने वाली। तो इसको हम 3 गुनी n लिख सकते हैं। अब देखिए भाई n के जगह पर हम क्या क्या रख सकते हैं जिससे एलिमेंट्स पूरी तरीके से क्या हो जाए, मैच हो जाए। तो एक काम करते हैं, एक बार n के जगह पर 1 रखते हैं तो पहला एलिमेंट्स मिल गया। n के जगह पर 2 रखते हैं, दूसरी एलिमेंट्स मिल गई। n के जगह पर 3 रखते हैं, तीसरा एलिमेंट्स मिल गया। और यदि आप n के जगह पर 4 रखेंगे तो आपकी चौथी वाली एलिमेंट्स आपको मिल जाएगी, ठीक ना। या देखिए 3, 6, 9 एंड 12 आपकी एलिमेंट दी हुई थी। मैंने n के जगह पर 1, 2, 3, 4 पुट किया तो मेरा क्या हुआ, चारों का चारों एलिमेंट्स अपने को क्या हो गया, मिल गया। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ये इसका जो गुण है ये 3n है। क्या है, 3n है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, बच्चों ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको सेट का नाम रखना होगा, क्योंकि कुछ भी है बिना नाम का कुछ नहीं होता है। और नाम हम लोग कितना रख सकते हैं, देखिए आपकी जो कैपिटल लेटर थी वही मैक्सिमम सेट्स का नाम होता है, ठीक ना, माइंड में रखिएगा। आप आपके पास जो है ना टोटल 26 ऑप्शन है, क्योंकि कैपिटल लेटर 26 तो होती है। आप ए रखिए, बी रखिए, सी, डी, आपकी मर्जी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ई तो सेट का नाम ए रख देता हूँ। आपको ए बराबर दे देनी है और आपको लिखनी है एक्स सच डैट एक्स। कैसे लिखते हैं भाई, एक्स सच डैट एक्स। ये किसके बराबर है, अभी हम लोगों ने देखा ये 3n के बराबर है। किसके बराबर है, 3n के बराबर। एंड और आपकी जो एड की वैल्यू थी वो कितनी थी, एन या तो अपनी 1 से बड़ी या फिर बराबर थी, और या फिर ये 4 के बराबर या फिर 4 से क्या थी, कम थी। तो हो गया पहला वाला सवाल अपनी सेट बिल्डर फॉर्म में, इसके गुण के आधार पर लिख दिए, सेट बिल्डर फॉर्म में आ गए। देखिए आपके दूसरा नंबर वाली क्वेश्चन क्या पूछा है, ये है 2, 4, 8, 16 एंड 32। इसको बोलता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। तो कैसे लिखेंगे भाई, ध्यान दीजिए। सबसे पहले एलिमेंट्स को देखेंगे, किसको देखेंगे, अवयवों को। और दिमाग लगाएंगे, अपने से सोचेंगे थोड़ा सा कि आखिर इसमें कौन सा गुण नजर आ रहा है। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मेरे को ना ये 2 टू दी पावर n नजर आ रही है। कैसे बोलिए, कैसे। तो देखिए कैसे, अगर एक बार यहाँ पर 1 पुट करेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 को एक ही बार गुना करेंगे यानी कि ये 2 ही रहेगा। जब यहाँ पर हम 2 की वैल्यू पर पावर n की वैल्यू को जब हम 2 कर दें, n तो ये वाली है ना इसके कपार पर जो चढ़ा हुआ है, तो जब इसकी वैल्यू 2 करेंगे तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करनी होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। और जब हम n की जगह पर 3 पुट करेंगे तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और लास्ट तक हम लोग जब 2 टू दी पावर 5 रखेंगे, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अपनी 32। यानी कि ये जो आपने सवाल दी हुई है यहाँ पर दूसरा नंबर, ये 2 टू दी पावर n के फॉर्म में है। और n की वैल्यू जो है 1 से लेकर के 5 तक है। n की वैल्यू कहां तक है, 1 से लेकर 5 तक। क्लियर है बच्चों, देखिए अब इसको लिखनी है।
पता तो चल गया ये किस रूप में है। अब इसको लिखनी है, कैसे लिखेंगे, इसको भी कोई ना कोई सेट का नाम देंगे, इसका नाम बी रख देते हैं और फिर कौन सा ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, मध्यम ब्रैकेट, ठीक है ना। अब क्या लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 2 टू द पावर एन के। अब क्या लिखेंगे, एंड, ए एन डी, एंड, और एन की जो आपकी वैल्यू है आपको बस उसको लिख देनी है। तो एन की वैल्यू मैंने क्या दिखाया कि एन की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है या फिर 1 के बराबर है और 5 तक ही सीमित है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एन की जो वैल्यू है वो 1 या 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है, और ये कहाँ तक है आपकी, 5 तक है। बन गई दूसरे नंबर वाली क्वेश्चन, कितना इजी है। देखिए तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, 525 125 और क्या है 625। अब इसको गौर से देखेंगे कि ये आखिर कौन से गुण में दे दिया है। तो पिछला वाला ट्राई करें, 2 टू दी पावर एन, यहाँ पर 5 है, क्या ट्राई करेंगे 5 टू दी पावर एन। देखते हैं क्या इसमें कुछ सूट करता है, क्या नहीं करेगा, तब दूसरा कुछ देखेंगे। जब 5 टू दी पावर 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5, 5 टू दी पावर 2 रख देंगे यानी कि 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। क्लियर है। जब 5 टू दी पावर 3 रख देंगे तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 125। इसी प्रकार से जब इसको इसकी वैल्यू पर पावर 4 रख देंगे तो 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 625। देखिए जितना अवयव दिया हुआ था सारा का सारा अवयव मिल गया क्या, 5 25 125 625, सारे का सारा अवयव मिल गया। यानी कि ये जो सवाल है ये 5 टू द पावर n के फॉर्म में है और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1 2 3 एंड 4। तो कैसे लिखेंगे इसको भाई, लिखने का तरीका वही है, सबसे पहले आपको नाम रखना होगा सेट का, तो इसका नाम हम क्या कर रखते हैं सी रख देते हैं, और फिर क्या लिखने है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है 5 टू द पावर n का, एंड n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी या फिर 1 के बराबर है, और ये कहां तक जा रही है आपकी 4 तक। क्लियर है। चलिए देखते हैं आपकी अगला नंबर वाली क्वेश्चन को, चौथा नंबर वाली ने, देखिए गौर से क्या है आपकी 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट डॉट का अर्थ क्या होता है कि आगे बढ़ती जाएगी 8 10 12 14 16 18, आप जब तक गिनती कर सकते हैं, जब तक आपकी मर्जी, जब आप बेफालतू बैठे हैं जब तक तब तक आप गिनती करते रहिए, ठीक ना। ये डॉट डॉट यही बताता है। अब देखिए तो अपने को क्या करना है, जो दी हुई अवयव है उसी पे सोचना होगा कि आखिर है क्या भाई। तो 2 4 6 दी हुई है तो सबसे पहले ये अपनी नेचुरल नंबर है ना, और ये है क्या इवन नंबर भी है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं इवन नेचुरल नंबर बोल सकते हैं ना। तो कैसे लिखेंगे भाई, ये इवन नेचुरल नंबर है अपने को पता चल गया, पहले सेट का नाम रखेंगे, फिर क्या लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे इवन नेचुरल नंबर। हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए ये क्या है सम प्राकृत संख्याएं। क्लियर है, मैं दोनों ही माध्यम को क्लियर कराते जा रहा हूं, दोनों को ही समझ में आएगी, ठीक ना। चलिए 5वां नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है 1 4 9 और ये कहां तक है 100 तक। ये 1 4 9 क्या करना चाह रहा है, देखिए सवाल को अच्छे से, कुछ समझ में आ रहा है। ये 100 तक गया है, 1 4 9 दी हुई है। चलिए सोचते हैं कुछ ये है क्या, एक काम करते हैं हम लोग ना एन स्क्वायर देखते हैं इसके लिए, क्या ये एन स्क्वायर के फॉर्म में है। तो एन क्या बोले आपके नंबर्स है, आप इसकी वैल्यू 1 से पुट कीजिए, 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, ऐसे डॉट 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 10 की स्क्वायर कितनी होगी 100। यानी कि यहां से ये चीज स्पष्ट है कि ये जो सवाल दी हुई है ये एन स्क्वायर के फॉर्म में है, और एन की वैल्यू अपनी 1 से लेकर कहां तक होगी 10 तक होगी, कहां तक होगी 10 तक होगी। तो क्या हम इसको दर्शा सकते हैं, देखिए कैसे दर्शाएंगे। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट चालू करनी है और क्या लिखनी है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एंड एन की जो वैल्यू होगी ये आपकी क्या होगी 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ी होगी, और 10 के बराबर या फिर 10 से क्या होगी छोटी होगी।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 को। देख लेते हैं आपकी 5वां नंबर वाली क्वेश्चन को। ये क्या बोलता है, ये है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। बोलता है कि दिए गए समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी कि आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला है। तो कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में भाई? देखिए आपकी ए नंबर वाली क्वेश्चन क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर बोले तो विषम प्राकृत संख्या है, ठीक ना। तो ये क्या क्या होगी, सबसे पहले इस सेट का नाम रखेंगे, दिया हुआ है कि ए है सेट, ठीक ना। और ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? विषम प्राकृत संख्या एक से, 1 3 5 7 9 11 13 ये चलते जाएगी। ये क्या होगी, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, तो फिर लिख तो नहीं पाएंगे लास्ट तक, इसलिए डॉट 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 लगा देंगे। देखिए आपकी दूसरा नंबर वाली क्वेश्चन क्या है, ये है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और इसकी जो वैल्यू होगी, ये पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और इसकी वैल्यू क्या है, -1/2 से अधिक है और 9/2 से कम है। देखते हैं -1/2 बराबर क्या होती है। जब इसको आप भाग देंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी -0.5, और जब आप 9/2 को डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 4.5। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। तो ये है अपनी, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर क्या है अपनी 5 है। ये रहा 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके बीच में कितना इंटीजर आएगा, ये बोला है कि एक क्या है, इंटीजर है, एक पूर्णांक है। इसके बीच में पूर्णांक है 1 2 3 4, ठीक ना। ये इसकी जो वैल्यू होगी 0.5 से अधिक होगी, -0.5 से अधिक होगी, -0.5 इधर होगी, 0 के बाएं तरफ में माइनस वाले को लिखते हैं। चलिए उधर का दिखने रहा, अब दिखेगा, ठीक है। और यहां से ये हो गया अपने 4.5, यानी कि इसकी बीच में आने वाली इंटीजर यही सब है, क्या क्या है, 0 1 2 3 या फिर 4। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन b इज इक्वल टू, पहले मध्यम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और इसके अंतर्गत कौन कौन इंटीजर्स आ रही है, तो देखिए तो एक 0 है, 1 2 3 और 4 है। बन गई, इजी वाला था। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, बहुत इजी करा देंगे आप लोग के लिए मैथ। बस आप लोग क्या कीजिए, अभी चैनल न्यू है, थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए, दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका क्लास 9 10 11 और 12 सभी बोर्डों का मैथ्स का तैयारी इस चैनल से होगा, ठीक ना। चलिए देखिए आपकी तीसरा नंबर वाली क्वेश्चन क्या है, ये है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ये भी एक पूर्णांक है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है, जब उसका स्क्वायर करते हैं तो वो 4 के बराबर होती है। तो ऐसा कौन सा इंटीजर्स है जिसका स्क्वायर करने से उसकी वैल्यू 4 के बराबर होगी, ठीक ना। तो ये दो हो सकता है, एक -2 होगी और एक +2 होगी। तो यहाँ पर माइनस वाले की बात नहीं करेंगे, सिर्फ प्लस वाला का बात करते हैं। तो 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 4। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, एक -2 लिख सकते हैं और एक 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, इंटीजर्स है, ये दोनों ही पूर्णांक है। तो आप यहाँ पर -2 और 2 दोनों ही लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का ही स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगी। -2 का भी स्क्वायर करेंगे 4 आएगी, 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा। तो यहाँ पर हम -2 और 2 दोनों ही लिख सकते हैं। चलिए देखिए आपके अगला नंबर वाली क्वेश्चन क्या है, डी नंबर वाली। ये है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, यानी कि ये जो है ना, ये लॉयल वर्ड का एक लेटर्स है। तो जब किसी भी वर्ड को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या तरीका था कि प्रत्येक वो जो वर्ड है उसके प्रत्येक लेटर्स को सिर्फ एक ही बार दोहराना है। अगर आप 2 बार दोहरा देंगे तो वो आपकी सेट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये अपनी जो है सेट का नाम डी है। तो डी बराबर मध्यम ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्या लिखेंगे, लोयल को लिखनी है ना, एक बार लो, एल, लो नहीं एल, ओ आ गया, वाई आ जाएगी, ए आ जाएगी, लोया। एल दोबारा नहीं आएगी, क्यों, जब दोबारा लिखेंगे तो वो लेटर्स दोबारा रिपीट हो जाएगी, और ये सेट का रूल नहीं बोलता है करने के लिए। देखिए आपकी ई नंबर वाली क्वेश्चन क्या है, ये है एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी कि ये जो है ना एक वर्ष का महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है। तो देखिए बताइए आप ही लोग, ऐसा कौन कौन महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है। जनवरी में 31 दिन हो गया, जनवरी तो आएगी नहीं,
तो पहला वाला मंथ क्या होगा आपकी, फेब्रुअरी, फरवरी, ठीक ना। फिर मार्च नहीं होगा, क्या हो जाएगी, अप्रैल, ठीक है। मार्च नहीं होगा, अप्रैल हो गया। फिर मई नहीं होगी, क्या होगी, जून। और ध्यान दीजिएगा, जुलाई अगस्त एक ऐसा महीना होता है वर्ष का जो दोनों ही एक तीसरा होता है। फिर क्या हो जाएगी आपकी, सितंबर, और लास्ट वाली क्या हो जाएगी, नवंबर, ठीक है। तो चलिए आपका जो है ये सवाल भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन है, ठीक है। नवंबर, देखिए तो जनवरी फरवरी जो नीचे गड्ढा वाला होता है वो क्या होती है, एक दिशा तो होते नहीं है। तो अप्रैल, जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और नवंबर ही होगा ना, सितंबर और नवंबर ही होनी चाहिए। अच्छा इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा कैलेंडर में कि अगर यहाँ पर अक्टूबर दिसंबर होगा तो अक्टूबर दिसंबर कर लेनी है, ठीक ना। ये आप लोग का वर्क रहा। अब इसमें जो थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन सा लग रहा है, पता नहीं क्या है कि ये सब इजी इजी टॉपिक कभी कभी क्या होता है कि डाउट सा जब लगने लगता है तो हो जाता है, ऐसा सबसे होता है। तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। अगर अक्टूबर दिसंबर होगा तो अक्टूबर दिसंबर लिख लेनी है, सितंबर नवंबर अभी जो है ना हमको लग रहा है कि सितंबर नवंबर ही होनी चाहिए। एक मिनट एक बार देख लेते हैं इसको क्या है। ये सब टॉपिक जब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना पूरा दिमाग खराब हो जाता है, गुस्सा सा आने लगता है। ये क्या बात हुई, इधर है, बिल्कुल सही है सही है सही है, वही तो, गलत कैसे हो सकता है। लेकिन वो जो डाउट आता है ना मन में एकदम, क्या बोलते हैं, पूरा जलजलाहट सा लगने लगता है कि ये कैसे डाउट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना कौन सा नंबर, छठा नंबर वाली क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन है इसका, वो आप लोग का होमवर्क रहा, वो आप खुद से देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए देखिए आपकी छठा नंबर वाली क्वेश्चन क्या है, ये है कि आपकी एक तरफ में जो है रोस्टर फॉर्म में दी हुई है और दूसरी तरफ में उसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको सही रोस्टर वाले फॉर्म को सही सेट बिल्डर वाले फॉर्म से मैच करानी है। देखिए पहला नंबर वाली क्वेश्चन क्या है, इधर से x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवीजर ऑफ 6, बोलता है कि x क्या है, तो x एक अभाज्य संख्या है और जो कि 6 का गुणनखंड है, ठीक ना। तो चलिए इनमें से देखते हैं आपके ऑप्शन में कौन अभाज्य संख्या है। ये तो अभाज्य संख्या है नहीं, क्योंकि इसमें 9 आ गया, 9 अभाज्य संख्या नहीं होती। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो। तो इसका तो 3 फैक्टर हो जाता है, ये होगा नहीं। इसमें भी 6 आ गया, ये भी अभाज्य संख्या होगा नहीं। तो अभाज्य संख्या का एक ही ऑप्शन है और ये दोनों का ही दोनों क्या है, 6 का गुणनखंड है। 2 से भी 6 3 टाइम्स में कट जाता है और 3 से भी 6 2 टाइम्स में कट जाएगी। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट है आपकी x such that x is an odd natural number less than 10, बोलता है कि x क्या है, एक सम प्राकृत संख्या है और जिसकी वैल्यू 10 से क्या है, कम है। तो ये सम प्राकृत संख्या नहीं, विषम प्राकृत संख्या है और इसकी वैल्यू क्या है, 10 से कम है, ठीक ना। तो ये मिल जाएगी आपकी चौथा नंबर वाले से, ठीक है। नेक्स्ट है x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, बोलता है x क्या एक प्राकृत संख्या है और जो कि 6 का क्या है, गुणनखंड है। देखिए आपके ऑप्शन में बच गया आपकी पहला और तीसरा वाली, ये तो किसी भी एंगल से होगा नहीं, तो पहला वाला ही क्या हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक ना। और ये मैथमेटिक्स, ये इसका लास्ट वाली हो गई। तो ये एक ऐसा मतलब क्या ना कि x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड, एक मैथमेटिक्स एक वर्ड है उसका लेटर है, तो इसका लेटर तो यही वाली होगी। देखिए इसमें दोबारा रिपीट हुई भी नहीं है, तो ये आपका क्या हुआ, आपका प्रश्नावली 1.1 आज के इस वीडियो से समाप्त हो गया। अब आपको अगर इस पूरे अध्याय से थोड़ा बहुत भी अगर कुछ भी कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर मेरी तरफ से कराया जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और आप लोग से एक छोटा सा प्रॉमिस लेना चाहते हैं, वो ये है कि अभी क्या करनी है, इस चैनल को ग्रो करेंगे, ठीक है ना। दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए, बाकी की आप लोग की मर्जी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, अगर अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल इस चैनल को पर ध्यान नहीं देना है, इसको डिसलाइक कर देना है ताकि अपने को पता चले कि नहीं कहीं पर गड़बड़ है। और अगर ऐसा कोई टॉपिक लग रहा है कि जिसमें कुछ त्रुटियां मिल रही है आप लोग को, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको और बेहतर किया जाएगा, ठीक है ना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 को लेकर। धन्यवाद।